नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन में अगर आप जो मैं 8 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप इसमें से 7 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका क्यूब एंड क्यूब रूट का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए, आराम से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जिससे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ क्यूब कंप्लीट क्यूब। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2015 के एग्ज़ाम में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आसान एकदम बनाइए। जो सभी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो कौन कंप्लीट क्यूब नहीं है। तो कंप्लीट क्यूब किसे कहते हैं? तो वह मतलब कंप्लीट क्यूब का मतलब हो गया कि उसको हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी उसका हम अगर गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 64 का 4 × 4 × 4, यानी जो इसका जो 3 टाइम्स है, यानी 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है, ठीक है। और जो क्यूब को डिनोट किया जाता है वो ऐसे है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि क्यूब कैसे निकालना है और क्यूब को कैसे डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 64 है वो यहाँ पे आपका क्यूब कंप्लीट क्यूब है, यानी जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और 216 है जो ये 6 का होता है, 3 टाइम्स होता है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। और ये 243 है, तो ये 243 है जो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 243 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे चलिए आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 55 का क्यूब। तो ये आप लोग खुद का सॉल्व कीजिए। 55 का अगर क्यूब कह रहा है, अगर एक का क्यूब कहता है, तो किसी भी संख्या का अगर क्यूब कहता है तो उसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 55 का क्यूब कह रहा है, तो 55 का क्यूब यानी 55 का क्यूब कह रहा है, तो 55 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 यानी 1,66,375 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से इसको सॉल्व कीजिए, आराम से, कुछ हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, जो अगला जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ माइनस 1728 की पावर 1/3। तो वहाँ पे देखे हैं हम लोग 55 का क्यूब था, तो हम लोग क्या किए हैं, 55 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पे या इसका मतलब हुआ क्यूब में, यानी 1728 आपको लेना है। और ये माइनस है तो आपको माइनस बाहर निकाल देना है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो माइनस को हम लोग पहले ही बाहर निकालेंगे। और 1728 का हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 1728 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आपका कुछ दो यानी जो 12 × 12 × 12, यानी ये आएगा आपको। आप खुद से फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका 12 × 12 यानी 12 का जो क्यूब होगा वो होता है, वो 1728 होता है, यानी 1728 होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन यहाँ पे माइनस के साथ में निकलेगा, तो ये माइनस ए यानी -12 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है क्या, यानी जो 27/125 का इंडेक्स फॉर्म निकला है, यानी a/b का अगर कहेगा इंडेक्स फॉर्म निकलने के लिए, तो वो क्या होता है, a/b का क्यूब होता है। सॉरी, यहाँ पे a डैश अगर b डैश है तो a/b का क्यूब, ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो जाता है। तो ये आप याद रखिए। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन 27, तो 27 किसका क्यूब होता है, वो 3 का क्यूब होता है। और 125 किसका क्यूब होता है, तो वो 5 का क्यूब होता है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ क्यूब याद रखने हैं, जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक का जो क्यूब है वो आपको याद रखना है। और आप अगर इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो आपका याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3/5 का होल क्यूब। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आराम से एकदम। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2016 के एग्जाम में आपका पूछ चुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको
ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 52 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 52 का क्यूब दिया है, उसके बाद 42 का क्यूब दिया है। ठीक है, नीचा 52 गुना 52 यानी 52 का स्क्वायर प्लस 52 गुना 42 दिया है प्लस 42 गुने 42। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग 52 को ए मान लेते हैं, ठीक है, और 42 को बी मान लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और नीचा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी के जगह पे 42 इंटू 42 है, तो ये बी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, ये जो है टोटल है, ये टोटल है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन आप जानते होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर होता है, और नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा और केवल ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ए प्लस बी रहता तो ए प्लस बी आता है आंसर। तो दोस्तों इसको आपको सीधा आंसर याद रखना है कि ए माइनस बी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आई है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आपको ए माइनस बी यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 माइनस 42, तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको हड़बड़ाना नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन देख के, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको जो मैं बताया हूँ वो आपको 2-3 बार इसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है -125 और 1000 माइनस में है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर -125 का क्यूब है तो वो माइनस में रह जाएगा, और 5 का क्यूब होता है 125, और ये जो 1000 है वो भी साथ में निकलेगा माइनस के साथ, और 1000 का कितना होता है, 10 होता है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 10 इंटू 5 कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है, वहाँ पे कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूब, यानी क्यूब मीटर दिया हुआ है, यानी 512 मीटर क्यूब दिया है क्यूब का। तो क्यूब किसको बोलते हैं हम लोग, क्यूब हम लोग जिसका जो एवरी जो साइड होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है, और इसका जो क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, साइड का क्यूब होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सीधे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है, और ए क्यूब दिया है 512, और ए क्यूब और 5 ए क्यूब हो गया, और 512 किसका क्यूब होता है, तो वो 8 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब यहाँ पे कट जाएगा, तो ए बराबर यहाँ पे सीधा 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो यूनिट है वो किसके अनुसार होंगे, तो ये क्यूब मीटर के अनुसार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख लीजिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पे 64 इंटू -2744 का 1/3 निकालना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 64 है, किसका क्यूब है, तो वो 4 का क्यूब है, और माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा, और 2744 है वो 14 का क्यूब होता है। आप इसको फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, यानी -56 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे तो दोस्तों, तो ये रहा आपका जो 8 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से दिए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी आपको, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।